तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म को, जिसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जो कि काफी पॉपुलर हो रही है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहां चारों तरफ गोलीबारी चल रही थी, जिससे पूरे एरिया में आग लग चुकी है। और इसी जगह पर हम चंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो इस वॉर जोन में फंस चुकी थी। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी और तभी चंद्रा प्रकाश नाम के आदमी के पास कॉल करती है। प्रकाश ने जब कॉल उठाया तो उसने सिर्फ चंद्रा से एक ही बात पूछी कि क्या वो तुम्हें मिल गया है, जिस पर चंद्रा ने कहा हाँ। तो अब प्रकाश चंद्रा से कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश उसे यह भी बताता है कि इश्तेदार के लोग वहां पर पहुंचते ही होंगे, इसलिए तुम्हें वहां से सही सलामत निकलना होगा। तभी हम चंद्रा के सामने एक चाइनीज लड़की को खड़ी देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रही थी। वह अपने बॉस को बता रही थी कि वह लड़की हमें मिल चुकी है। अब जैसे ही वह चाइनीज लड़की चंद्रा के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी चंद्रा उसे चकमा देकर यहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब अगले सीन में हम चंद्रा को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहां प्रकाश ने चंद्रा को अपने पास बुलाया था और प्रकाश भी यह चंद्रा को लेने आ गया था। अब इनकी बातों से हमें यह तो मालूम चल गया था कि चंद्रा एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। इसके बाद वह रात को ही एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर चंद्रा के लिए नया पहचान पत्र, नया आधार कार्ड और नया पासपोर्ट बनवाया जाता है। तो अब चंद्रा को जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति करने के लिए कुमार नाम का एक आदमी है और वह चंद्रा के लिए 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अब चंद्रा को एक रेंट पर हाउस दिला दिया जाता है, जहां पहुंचने के बाद चंद्रा उस घर की साफ सफाई करती है और सारी खिड़कियों पर वो अखबार लगा देती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि चंद्रा को धूप से नफरत है। सूर्य की रोशनी चंद्रा की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर वो धूप के संपर्क में आई तो उसकी बॉडी पूरी तरह से जलने लगेगी। इसलिए वो अपनी खिड़की पर अखबार लगा रही थी और सारी खिड़कियों को बंद कर रही थी। जैसे ही वह लास्ट खिड़की को बंद कर रही थी तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसे चंद्रा देखती रह जाती है। दरअसल उस लड़के का नाम सनी है और वह पड़ोस में ही रहता है। और सनी भी चंद्रा को देखते ही रह जाता है। सनी यह बात तुरंत ही अपने दोस्त नाइजिल और वेणु को बताता है। दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड हैं और मालूम चलता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो सनी ने चंद्रा के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया था, जिसके बाद से सनी और वेणु अक्सर खिड़कियों को निहारते रहते हैं कि काश एक बार चंद्रा खिड़की पर आ जाए। जिसके बाद हमें ऑर्गन माफिया की एक गैंग को दिखाया जाता है जिनका पूरे शहर में आतंक है। रात के समय अगर इन्हें कोई भी मिल जाता है तो यह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। इन लोगों का एक पैटर्न है। पहले यह लोग ऑटो से उस इंसान के पास जाते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी खुफिया जगह पर ले जाकर सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। अब आगे हम चंद्रा को देखते हैं जो इस नई जगह पर आ तो चुकी थी, लेकिन उसे जॉब भी करनी है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में जॉब करने लगती है। तो अब रात की शिफ्ट में वो जॉब करती और दिन भर घर पर रहती है। अब एक दिन जब सनी की बिल्ली सड़क पर चली जाती है और जब सनी उसे बचाने के लिए सड़क पर जाता है तो अचानक से एक कार सनी को टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी चंद्रा सुपर हीरो वाली एंट्री करती है और सनी को धक्का देकर बचा लेती है। लेकिन यह सब सनी के अलावा आसपास के किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। सनी तो यहाँ पर मरते मरते बचा था, इसलिए वह यह सारी बातें अपने दोस्त वेणु को बताता है। लेकिन वेणु उससे कहता है कि यह सिर्फ तेरा एक भ्रम है। लेकिन सनी उसे कैसे बताएं कि सचमुच ही उस लड़की ने उसे बचाया है। पर वेणु कहता है कि हम सभी लोग वहीं पर खड़े हुए थे, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। अब रात के समय में हम एक सफेद साड़ी में एक औरत को देखते हैं। उसके पीछे वही ऑर्गन्स माफिया गैंग के लोग पहुंच जाते हैं। वह उसे उठाने ही वाले थे कि तभी यहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम नचियप्पा है। लेकिन नचियप्पा उन गैंग के लोगों से कुछ नहीं कहता, बल्कि वह तो यहाँ उस औरत से ही कहने लगता है कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए रात को यहाँ पर मत घूमा करो। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नचियप्पा भी उन गैंग के लोगों को सपोर्ट करता है। नचियप्पा उनसे कहता है कि इस जगह पर किडनैपिंग मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसी गैंग का एक आदमी जिस रेस्टोरेंट में चंद्रा भी काम करती है, उसी रेस्टोरेंट की एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन वो लड़की उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। उस लड़की ने तो साफ मना कर दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो वह लड़का एसिड दिखाकर उसे धमकी देने लगा था। लेकिन यह सारी चीजें चंद्रा वहां खड़ी होकर देख रही थी
अब जैसे ही वह लड़का एसिड फेंकने वाला था कि तभी चंद्रा वहां पहुंच जाती है और वही एसिड से उसका हाथ पूरी तरह से जला देती है और उसकी ऐसी हालत कर देती है कि वह पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। अब अगले दिन वह लड़का यह सारी बातें नचियप्पा को बताता है। वो कहता है कि जिस लड़की से मेरा सामना हुआ था वह कोई आम लड़की नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक थी। उसने मुझे इस तरह से पकड़ा था कि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर पटक दिया था। यह सारी चीजें सुनने के बाद नचियप्पा को ऐसा लगा कि एक बार तो इस लड़की से मिलना चाहिए, जिसके बाद वो लड़का नचियप्पा को उसी रेस्टोरेंट में चंद्रा को दिखाने आता है। अब नचियप्पा चंद्रा को दूर से ही देखने लगता है। वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि आखिर यह लड़की इतनी खतरनाक कैसे है। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा ऑटो से जब कहीं पर जा रही थी कि तभी उसी ऑटो में सनी भी आकर बैठ जाता है। सनी चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, पर चंद्रा उससे कहती है कि यह बात वो जानती है। जिसके बाद बातों ही बातों में सनी यहाँ पर चंद्रा को अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट कर लेता है और फिर अगले दिन चंद्रा पार्टी में पहुंच जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा एंजॉय करने के बाद यहाँ पर नचियप्पा आ जाता है। दरअसल उसे इन लोगों की कंप्लेंट मिली है कि यह लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन नचियप्पा यहाँ पर देखता है कि यहाँ कुछ नशीली चीजें भी रखी हुई हैं, लेकिन यह लोग स्टूडेंट है, इसलिए नचियप्पा उन्हें एक आखिरी वार्निंग देकर माफ कर देता है। और जाते जाते नचियप्पा चंद्रा से उसका नाम पूछता है। अब इंस्पेक्टर के जाने के बाद हम देखते हैं कि सनी का दोस्त नाइजिल चंद्रा के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह बात सनी को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो चंद्रा को पसंद करता है। इसके बावजूद यहाँ पर नाइजिल चंद्रा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। ये सारी चीजें देखकर सनी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो सनी और वेणु को मालूम चला कि नाइजिल अपने घर नहीं पहुंचा है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो अभी भी चंद्रा के घर पर ही होगा। इसलिए सनी चंद्रा के घर पर जाता है नाइजिल को देखने के लिए, और जब वो चंद्रा को आवाज लगाता है तो चंद्रा वहां चिल्लाकर कहती है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सनी यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब सनी यहाँ से जा रहा था कि तभी उसने कुमार को आते देखा और उसे मालूम चला कि कुमार चंद्रा को ब्लड देता है। ये देखकर सनी को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने दोस्त वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा का पीछा करता हूँ और तू जाकर चंद्रा के घर पर नाइजिल को ढूंढ। तो वह लोग ऐसा ही करते हैं। नाइजिल तो वापस आ चुका था, लेकिन सनी अभी भी चंद्रा का पीछा कर रहा था कि तभी हम उसी ऑर्गन माफिया गैंग को देख पाते हैं, जो कि चंद्रा को अकेला आता हुआ देखते हैं। और जैसे ही चंद्रा उनके पास पहुंची तो उन लोगों ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिस वजह से वह बेहोश होने लगी थी कि तभी वहां पर सनी भी पहुंच गया था। इससे पहले कि सनी उनके पास तक पहुंच पाता, वह लोग यहां से निकल चुके थे। अब सनी उनका पीछा करने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग चंद्रा को एक सुनसान जगह पर ले गए थे, लेकिन जैसे ही चंद्रा की आंख खुली तो चंद्रा यहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है और चंद्रा अपने बड़े बड़े दांतों से उन सभी को काट रही थी, जिससे हमें मालूम चलता कि चंद्रा के अंदर वैम्पायर वाली पावर है। उन सभी को मारने के बाद सनी भी यहाँ पहुंच गया था, और जब उसने चंद्रा को देखा तो सनी तो यहाँ पर बेहोश होकर गिर गया था। और फिर कुछ देर बाद जब सनी को होश आया तो चंद्रा ने उसके पास दो ऑप्शन रखे। उससे कहा कि या तो तुम इन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, या फिर मैं तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगी। यह सुनते ही सनी ने पहला ऑप्शन चूज कर लिया और चंद्रा के साथ बॉडी ठिकाने लगाने में लग चुका था। और यहीं पर सनी देखता है कि चंद्रा बहुत ही ऊपर से कूद रही थी। यहाँ पर सनी को मालूम चल गया था कि चंद्रा एक वैम्पायर है। अब आगे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर अपनी पोती को एक कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि हजारों साल पहले की बात है, जब एक राजा हमेशा एक मंदिर जाता था और वहां पर काली देवी की पूजा करता था, लेकिन उस मंदिर में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। वहां कुछ बच्चे भी थे जो हर रोज उस मंदिर को देखते और राजा को वहां आता हुआ भी। यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की नीली को देख पाते हैं। अब कुछ दिन बाद उन बच्चों ने हिम्मत करके उस मंदिर में प्रवेश किया और उस देवी के पैर में एक घुंघरू लगा हुआ था। नीली यहां से उस घुंघरू को लेकर आ गई और उसे अपने भगवान की मूर्ति में पहना दिया। जब यह बात राजा को मालूम चली तो राजा पूरी तरह से बौखला गया। वह गुस्से से पागल हो गया था, जिस वजह से वह यहाँ पर नीली के गांव वालों के सारे मंदिर को जला देता है। और अब वह उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ चुका था, जिससे नीली के घर वालों को अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छुपना पड़ा था,
क्योंकि राजा किसी भी वक्त आकर उन्हें मार सकता था। तभी नीली की मां ने देखा कि नीली यहाँ पर मौजूद नहीं है और राजा के लोग यहाँ पर आ चुके थे। दूसरी तरफ मालूम चलता है कि नीली तो गुफा के बहुत अंदर तक जा चुकी है, जहां वह एक बिना सिर की मूर्ति को देखती है। उसका सर नीचे पड़ा हुआ था और जब नीली उसके सर को हाथ लगाती है कि तभी यहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगती हैं और यहाँ पर नीली बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ राजा के लोगों ने सारे लोगों को पकड़ लिया था और वो उन सभी लोगों को मार डालता है। जब नीली गुफा से बाहर पहुंची तो नीली को भी मार दिया था, लेकिन नीली यहाँ मरी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अब एक सुपर पावर आ चुकी थी, जिस वजह से वह राजा के सभी लोगों को मार गिराती है। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि नीली किसी उद्देश्य से यहाँ पर आई है। दरअसल में नीली कोई और नहीं बल्कि चंद्रा है, जिसकी उम्र लगभग हजारों सालों की है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और जो सारी चीजें रात को सनी ने देखी थीं, वह सारी चीजें सोचते हुए सनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन 3 लोगों को चंद्रा के द्वारा मारा गया है, अब वहां पर नचियप्पा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है और वहां उसे आंखों का एक लेंस मिलता है। वो लेंस चंद्रा का होता है, क्योंकि चंद्रा की आंखें नीली है और वो लेंस के द्वारा ही उन्हें नॉर्मल आंखों के रूप में बदलती है। और कुछ लोगों ने पिछली रात को सनी को भी उस जगह पर देखा था, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे सनी का भी हाथ है। इसलिए इंस्पेक्टर नचियप्पा सनी का पीछा करता है और सनी वहां से जाकर चंद्रा से मिलता है और वो उसे बताता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो आज अखबार में छपा हुआ है। लेकिन चंद्रा उसे बताती है कि बॉडी नहीं मिली है, तो टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ नचियप्पा सारी चीजें देख रहा था। वह समझ गया था कि इन सब के पीछे जरूर चंद्रा का भी हाथ है और उसे तो पहले से ही मालूम है कि चंद्रा बहुत ही खतरनाक है। इसलिए नचियप्पा डिसाइड करता है कि वो चंद्रा के घर पर जाएगा और सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरी तरफ चंद्रा और सनी आपस में बात कर रहे थे। सनी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा असली नाम चंद्रा ही है, जिस पर चंद्रा बताती है कि उसका असली नाम नीली है। नीली नाम सुनते ही यहाँ पर सनी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कल्याण कट्टू की कहानी सुनी है, जो कि उसे सिर्फ एक मिथ लग रही थी। लेकिन उसने सुना था कि किसी कथनार नाम के आदमी ने तुम्हारी जान ले ली थी, जिस पर नीली बताती है कि ऐसा नहीं है। उस समय कथनार ने मेरे सर पर वार जरूर किया था, मैं मारी भी गई थी, लेकिन उसके बाद की कहानी कुछ और है। दरअसल कथनार बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने लोगों को बताने के लिए यहाँ पर नीली की जान ली थी, ताकि लोगों को लगे कि नीली मर चुकी है। कथनार ने बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, और मैं एक साधारण इंसान हूं, मेरे अंदर कोई शक्तियां नहीं हैं, लेकिन मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूं जो बुरे इंसान हैं, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। नीली बताती है कि कथनार और वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नचियप्पा को, जो नीली के घर पर छानबीन कर रहा था। यहाँ की कुछ चीजें देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि चंद्रा कोई आम लड़की नहीं है। उसने फ्रिज में बहुत सारा खून देखा, आंखों के बहुत सारे लेंस देखे और खुफिया रूम में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, जिससे उसे समझ आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कि तभी यहाँ पर चंद्रा भी पहुंच जाती है। चंद्रा को नचियप्पा के होने का एहसास हो गया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रा उसे एक तरफा हरा देती है और जब चंद्रा उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सनी आ जाता है। लेकिन तब तक नचियप्पा ने एक गोली चला दी थी और वो गोली सीधा सनी को लग जाती है। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब नचियप्पा यहाँ से खिड़की से कूदकर भाग गया था। और चंद्रा बहुत अच्छे से जानती है कि अगर सनी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वह पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो लोग उसे खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहां सनी का इलाज उसका दोस्त वेणु करने वाला था, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कुछ आता नहीं है। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि नचियप्पा बुरी तरह से घायल है और उसकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट भी कर रही थी। साथ ही उसने सनी और चंद्रा के नाम पर मोस्ट वांटेड का वारंट इशू करवा दिया था, जिस वजह से चंद्रा प्रॉब्लम में आने वाली थी, जिस वजह से वो प्रकाश के पास कॉल करती है। प्रकाश कहता है कि जैसे ही वह लड़का ठीक हो तुम्हें तुरंत ही सेफ हाउस जाना है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा, वहीं हमारे सारे लोग मौजूद हैं। अब जैसे ही सनी थोड़ा ठीक होता है तो चंद्रा उससे बात करती है। यहाँ पर चंद्रा सनी को बताती है कि नचियप्पा को मैंने काटा था, हो सकता है कि उसकी जान चली जाए या फिर वह मेरे रूप में भी बदल सकता है। जिस पर सनी कहता है कि अगर तुम मुझे कटोगी तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूं?
लेकिन चंद्रा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हें काटा तो तुम्हारी जान चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना हेल्दी नहीं है। तुमने सिगरेट पीकर अपने फेफड़े जला लिए हैं, इसलिए तुम्हारा तो चांस ही नहीं बनता। लेकिन नचियप्पा का शरीर हेल्दी है, वह उस वायरस से लड़ सकता है और मेरी तरह बन सकता है। अगर वह मेरी तरह बन गया तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं और शुरुआत में उन्हें धूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब चंद्रा बहुत साल पहले की एक बात बताती है। वह बताती है कि सालों पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। मुझे तुम्हें देखकर उसी की याद आती है। हम दोनों साथ में ही थे कि एक दिन कुछ बुरी शक्तियों ने अटैक कर दिया और मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। उसका पछतावा मुझे आज भी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सनी और चंद्रा के बारे में कुछ पुलिस वालों को मालूम चल गया था। वो यहाँ पहुंचकर चंद्रा के सर पर गोली मार देते हैं, जिससे कि उसकी बहुत ही बुरी मौत हो जाती है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिनका नाम है टोबिनो थॉमस। टोबिनो भी चंद्रा की तरह ही एक सुपर हीरो है और उसकी सुपर पावर जादूगर वाले रूप में है। टोबिनो यहाँ पर उन पुलिस वालों के सामने ऐसा भ्रम पैदा करता है जिससे वह पुलिस वाले उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं और टोबिनो इन सभी लोगों को सेफ हाउस ले जाता है। लेकिन उनको जाता हुआ यहाँ पर नचियप्पा ने देख लिया था। जब वो सेफ हाउस पहुंचे तो यहाँ गरुड़ा फाइनर्स जो एक स्क्वाड है वो चंद्रा और उनके लोगों पर अटैक कर देती है। और अब टोबिनो यहाँ से जा चुका था, लेकिन अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर इन सभी लोगों को चंद्रा अकेले ही संभाल लेती है और उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटती है। हालांकि चंद्रा यहाँ पर उन्हें मारती नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसी गन थी जिससे कि वह सबको बेहोश करती जा रही थी। आखिर में चंद्रा का सामना नचियप्पा से होता है। नचियप्पा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि वह हाल ही में कन्वर्ट हुआ है, जिस वजह से नचियप्पा चंद्रा को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। यह देखकर सनी और वेणु हैरान रह चुके थे। अब चंद्रा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और उसका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका था, जिससे सनी तुरंत ही चंद्रा की तरफ खून फेंकता है, जिससे चंद्रा के अंदर अब पावर आ चुकी थी और अब वो नचियप्पा से लड़कर उसे जान से मार डालती है। और सनी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर वेणु बुरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि नचियप्पा अब मर चुका था। फिल्म के आखिर में चंद्रा सनी के पास आती है। वो उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वह 20 साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकती है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब उसे वक्त से पहले जाना होगा, क्योंकि अगर वह यहाँ पर रही तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वह कहती है, तुम हमेशा मुझे याद आओगे। इतना बोलकर यहाँ से चंद्रा चली जाती है और फिल्म के आखिर में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर दुलकर सलमान है। और वो यहाँ पर एक सुपर हीरो के रूप में आते हैं और इसी सेफ हाउस में वो बहुत सारे लोगों को मारते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहे।